दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। इस समय मेरी उम्र 25 साल की है और मैं कंपनी में जॉब भी करता हूँ। लेकिन फ़िलहाल वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। हुआ यूँ कि एक दिन घर पर झगड़ा हुआ और मैं कुछ पैसे लेकर घर छोड़कर निकल गया। काम को लेकर कोई चिंता नहीं थी क्योंकि लैपटॉप पर काम हो जाता था। मैं ट्रेन पकड़कर दूर के ज़िले के एक दूर दराज के गाँव में आ गया। वहाँ मैंने एक खेत में काम कर रही आंटी से पूछा, मुझे यहाँ कुछ दिन रहना है। कोई होटल जैसा कुछ है क्या? वह बोली, यहाँ पर कुछ नहीं है, मगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन तुम्हें घर के बाहर सोना होगा और खाने के लिए पैसे भी देने होंगे। मैं राजी हो गया और मैंने कहा, ठीक है। फिर वो आंटी मुझे अपने घर लेकर आई और मेरा सामान अपने छोटे से घर में रखवा लिया। मैं लैपटॉप और अन्य सामान से बेफिक्र होकर गांव घूमने निकल गया और घूम फिर कर शाम को वापस आ गया। घर आकर देखा तो घर में एक लड़की भी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। आंटी बोली, यह मेरी बेटी निशा है, अभी 12वीं में पढ़ती है। निशा ने हेलो कहा। मैंने भी हेलो कहा। निशा देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसे देखकर ही मुझे कुछ हो गया था। रात को सब खाना खाने बैठे तो मैंने आंटी से उनके घर के बारे में पूछा। आंटी ने बताया कि निशा के बाबा ने कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली थी। निशा के बाबा के जाने के बाद वह दोनों ही घर में रहती थी। ये सब बताते हुए आंटी रोने लगी। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर में खाना आदि खत्म हुआ और मैं बाहर बरामदे में सो गया। दूसरे दिन निशा अपनी माँ के साथ खेतों में जाने लगी। उस दिन मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं भी उनके साथ खेतों में चला गया। उधर मैंने उनकी मदद की। उसी दौरान मैं निशा से बात भी करने लगा। उसे भी मेरे साथ अच्छा लग रहा था। मैंने उससे दोस्ती कर ली, हालांकि वह मुझे थोड़ा डर डर के बात करती थी। ऐसे ही मुझे एक हफ्ता हो गया। अब मैं उनके घर का एक सदस्य जैसा बन चुका था। एक दिन जब मैं गांव में घूमकर वापस आ रहा था तो निशा के घर में कुछ लोग आकर निशा की माँ को गालियां दे रहे थे और निशा को भी उल्टा सीधा बोल रहे थे। उनमें से एक ने उनके घर का सामान भी बाहर फेंकना शुरू कर दिया था। मैंने जाकर निशा से पूछा, क्या हुआ? ये सब लोग कौन हैं? वह रोकर बताने लगी, बाबा ने जो 40,000 रुपये कर्ज लिया था उसी को वसूलने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मैंने उससे बिना कुछ बोले अपने बैग में से चेकबुक निकालकर चेक दे दिया और धमका कर वापस भगा दिया। जैसे ही वह लोग गए, निशा ने मुझे गले से लगा लिया और रोने लगी। वह मुझे धन्यवाद कहने लगी। उसकी माँ भी मुझे धन्यवाद दे रही थी। फिर हमने मिलकर घर का सब सामान अंदर रख लिया। निशा बार बार मुझे देख रही थी। अब हमारी नज़रों में प्रेम झलक रहा था। मैं हल्के से मुस्कुरा दिया तो वह हंसकर शर्मा गई। उस शाम खाना खाकर आंटी सो गई थी। मैं बाहर बरामदे में बैठकर मोबाइल चला रहा था। निशा बाहर आई और मेरे पास बैठकर बोली, क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही क्या? मैं बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ। अब निशा और मैं बैठकर बातें करने लगे। वह बार बार मुझे दिन की घटना के लिए धन्यवाद कह रही थी। फिर उसने मेरे बारे में तफलील से पूछना शुरू किया। मेरे घर के बारे में उसने सवाल मुझे घर की याद दिलाने लगे थे। कुछ देर तक मैं चुप रहा। फिर मैंने उसे सब बताया कि मैं अपने घर से क्यों आ गया हूँ और मेरी नौकरी का क्या स्टेटस है। ऐसे ही बातें करते हुए उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं पहले तो उसे देखता रहा और कहा, नहीं। इतना सुनने के बाद उसके चेहरे पर एक अनजानी सी खुशी दिखने लगी थी, लेकिन वह अपनी खुशी को छुपा रही थी। बाद में वह सोने चली गई। अगले दिन सुबह जब निशा चाय लेकर आई तो मुझे जगाकर बोली, चाय पी लो, आज मैंने बनाई है। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं फ्रेश होकर चाय पीने बैठ गया। फिर वह भी मेरे पास बैठ गई। मैंने चाय के एक दो घूंट लिए तो निशा ने पूछा, कैसी बनी है? मैंने कहा, अगर ऐसी चाय जिंदगी भर पिलाने का वादा करो तभी बताऊंगा कि कैसी बनी। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि जिंदगी भर से मेरा मतलब क्या था। मैं चाय का कप वापस देकर उसे देखने लगा। वह मुस्कुरा दी, फिर कप अंदर रखकर वापस आई और कहने लगी, क्या तुमने मुझे प्रपोज किया था? उसको मेरी बात का मर्म देर से समझ में आया। मैंने उसकी तरफ से देखकर इशारा कर दिया। फिर वह शर्मा कर अंदर चली गई। उस दिन मेरी उससे पूरे दिन बात नहीं हुई। मैं भी गांव के
तालाब पर चला गया और सारे दिन उधर बैठकर निशा को लेकर सोचता रहा। रात को घर आया और खाना खाने के बाद मैं बाहर आ गया। अंदर आंटी और निशा सोई हुई थी। आंटी के गहरी नींद में सो जाने के बाद निशा बाहर आई और मेरे पास बैठकर मुझको देखने लगी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, आई लव यू निशा, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? उसने शर्माकर हाँ कह दिया और मेरे गले से लगी। हम दोनों ऐसे ही कुछ समय तक बैठे रहे, एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर जैसे ही वह घर के अंदर जाने को उठी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आंख मार दी। वह मुझसे खुद को छुड़ाकर हंसती हुई घर के अंदर चली गई। अब ऐसे ही रोज होने लगा। मुझे अब 1 महीने से ऊपर हो चुका था। फिर एक दिन उसकी माँ बाजार गई हुई थी। निशा ने मुझे अंदर बुलाया और मुझसे लिपट गई। मैंने कहा, क्या हुआ बेबी? तुम्हारी माँ आ जाएगी, छोड़ो। निशा बोली, आने दो। वह मुझे जोर से पकड़ी हुई थी। फिर मैंने भी उसका साथ दिया। अब निशा को शायद वो चाहिए था और मैं भी उसे वो देने को तैयार था। लगभग 2 घंटे के बाद हम दोनों अलग हुए। फिर वो सब के बाद मैंने निशा से कहा, मैं 3 दिन बाद घर जा रहा हूँ। यह सुनकर वो रोने लगी। मैंने उससे कहा, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा, वो भी अपनी बीवी बनाकर। इस तरह 2 घंटे तक चले हमारे वो के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पाया कि निशा की माँ बाहर बैठकर हमारी बातें सुन रही थी। वे हमारी रासलीला भी शायद देख चुकी थी, लेकिन वे कुछ नहीं बोली और अंदर जाकर काम करने लगी। मैं एक बार तो डर गया था, लेकिन जब निशा की माँ ने कुछ नहीं कहा तो मुझे शांति मिली और मैं थोड़ी देर बाद बाहर जाकर बैठ गया। करीब 1 घंटा बाद निशा बाहर आई और उसने मुझे खुशखबरी सुनाई। माँ को हमारा रिश्ता मंजूर है, लेकिन उसे भी तुम्हारे मम्मी पापा को मिलना है। मैंने कहा, हाँ ज़रूर मिलाएंगे, लेकिन अभी मैं 7-8 दिन यहीं रहूँगा और उन्हें यहीं बुलाऊँगा। निशा ने यह बात आंटी को बताई। फिर मैंने घर पर फ़ोन करके सब बताया। मम्मी को निशा की और अपनी एक साथ वाली तस्वीर भी भेजी। उन्हें भी निशा पसंद आ गई थी। मम्मी ने कहा कि वे लोग 15 दिन बाद आ पाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा और फ़ोन काट दिया। रात को खाना खाने के बाद मैं बाहर बरामदे में सोने को निकला गया तो आंटी बोली, तुम अब से अंदर वाले रूम में सो जाया करो। लेकिन मैं अंदर जाकर सोया ही था कि करीब 12 बजे निशा आई और मुझसे कहने लगी, बीवी को छोड़कर अकेले सोए हो? फिर हम दोनों अंदर गए और वो सब के बाद सुबह 3:30 बजे हम दोनों सो गए। फिर 8 बजे आंटी ने आवाज़ लगाई, लेकिन हमें ना उठता देख कर वे खेतों में काम करने चली गई। 10 बजे आँख खुली तो देखा निशा चाय लेकर आ रही थी। फिर उसके कुछ दिन बाद हमारी शादी हुई। शादी के बाद निशा के घर में ही मैं रहने लग गया था, क्योंकि मुझे अब ये गांव काफ़ी अधिक पसंद आ चुका था।